हम यहाँ अपने धर्म सरना धर्म को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जिस तरह से हमारा यह जो शरीर, अगर हम जीवित हैं तो हमारा यह शरीर है और हमारे शरीर के अंदर वो आत्मा है जो हर चीज को महसूस करता है। तो आज जिस तरह से हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हमारे आत्मा को जीवित रहने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए धर्म की आवश्यकता होती है। बिना धर्म के हम सही बातों को सोच नहीं सकते हैं। हमारे अंदर की जो नैतिकता है, मानवता है, इंसानियत है, उसे हम बचा नहीं सकते हैं। तो यह सरना धर्म हमारी आत्मा है और इसी आत्मा के कारण आज इस कलयुग में भी, इस भटयुग में भी अगर कोई सबसे सच्चा, सबसे अच्छा और सबसे ईमानदार है तो वो है सरना धर्मावलंबी हम आदिवासी। तो हमारा सरना धर्म एक महान धर्म है। आज हम आदिवासी अगर हमारा शरीर है तो सरना धर्म हमारे अंदर का वो आदिवासियत है। आज बहुत सारे हमारे आदिवासी जिनके अंदर से अगर आदिवासियत खो गया तो आज उन्होंने धर्मांतरण कर लिया और धर्मांतरण के बाद वो सरना धर्म से विमुख हो गए, सरना धर्म से भटक गए और सरना धर्म से भटकने की वजह से आज वो अपने अस्तित्व को खो चुके हैं। आज वो भगवान बिरसा मुंडा को अपना महापुरुष नहीं मानते, वीर बुद्धू भगत को अपना महापुरुष नहीं मानते, सिद्धू कान्हू को अपना महापुरुष नहीं मानते। आज उनका महापुरुष चेंज हो चुका है। आज उनका स्कूल कॉलेज का नाम तक वो लोग भगवान बिरसा मुंडा के नाम से नहीं रख सकते हैं, वीर बुद्धू भगत के नाम से नहीं रख सकते हैं। तो ये सरना धर्म ही है जो कि हमारी भाषा, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारा पाढ़ा व्यवस्था, मानकी मुंडा, डोकलो सोहोर, मांझी परगनित व्यवस्था को जीवित रखता है। ये सरना धर्म ही है जो हमारे महापुरुषों को याद करता है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है। तो इसलिए इस सरना धर्म को बचाना, अपने को बचाने के लिए सरना धर्म को बचाना बहुत ही जरूरी है। आज इसी अस्तित्व की पहचान के लिए, इसी के संरक्षण और संवर्धन के लिए हम लोग सरना धर्म को लागू करो इस नारे के साथ आज हम लोग सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में आंदोलन कर रहे हैं। ये सरना धर्म हमारा अस्तित्व है, हमारा पहचान है और हमारे एक एक चीजों से जुड़ा हुआ ये सरना धर्म। आज अगर हम लोग पाढ़ा व्यवस्था, मानकी मुंडा व्यवस्था, हमारा पहनई जमीन, हमारा करम, सरहुल, मागे, बा, जितना भी पर्व त्योहार का भी बात कर रहे हैं तो ये सरना धर्म के अंतर्गत ही आता है। बहुत सारे लोग अपने आप को आदिवासी कहते हैं, लेकिन अगर वो सरना धर्म को नहीं मानते हैं तो वो पहान को नहीं मानेंगे, वो पाढ़ा व्यवस्था को नहीं मानेंगे, वो मांझी परगनित व्यवस्था को नहीं मानेंगे, करम सरहुल से उनका नाता रिश्ता नहीं रहेगा, वो हमारे महापुरुषों से उनका नाता रिश्ता नहीं रहेगा। तो आज हम जान रहे हैं कि आज धर्म के नाम पर दुनिया में बहुत सारे धर्म को हम लोग सुनते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, कई तरह के धर्म है और लोग ये कहते भी हैं कि धर्म लोगों को जोड़ता है, धर्म दया और प्रेम का संदेश देता है। लेकिन गौर करने की बात है कि आज इस दुनिया में अगर कोई लड़ाई हो रहा है तो वो धर्म के कारण ही हो रहा है। आज एक धर्म दूसरे धर्म से नफरत करता है, एक धर्म दूसरे धर्म के बारे में बुराई करता है। आज जितना भी धर्म है, सभी धर्म कहते हैं कि हम ऊपर वाले की बात करते हैं, सृष्टिकर्ता की बात करते हैं और सबों का मानना है कि भगवान एक है। अगर भगवान एक है तो सबों का विचार भी एक होना चाहिए, सबों की मान्यताएं एक होनी चाहिए। तो फिर सबों की मान्यताएं अलग अलग क्यों है, जानने की जरूरत है। आज हम जितने भी धर्मों की बात कर रहे हैं, आज ऊपर वाला की तो बात करते हैं, लेकिन ये लोग ऊपर वाले के बताए रास्ते पर नहीं चलने की वजह से आज जबकि कदम कदम में मंदिर है, मस्जिद है, गिरजा, गुरुद्वारा, कुरान, बाइबल, हदीस है, इस युग को तो महाधर्मयुग होना चाहिए, महासतयुग होना चाहिए। क्योंकि एक समय था जब ये सारा कुछ नहीं था और हमारे पुरखा पेड़ के नीचे, पहाड़ और टोंगरी में पूजा करते थे, वो युग सतयुग था।
तो आज तो कदम कदम में मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा है। ये युग को तो महासतयुग होना चाहिए था, महाधर्मयुग होना चाहिए था। फिर ये कलयुग क्यों है, ये भटयुग क्यों है? कारण है कि लोग धर्म का नाम तो ले रहे हैं लेकिन धर्म के राह पर नहीं चल पा रहे हैं। तो इस कलयुग और इस भटयुग में भी हम लोग को जानने और सुनने को मिलता है, किसी से सवाल पूछ दिया जाए कि इस दुनिया में सबसे सच्चे, सबसे अच्छे और सबसे ईमानदार कौन है, तो नाम आता है प्रकृति पूजक सरना धर्मावलंबियों का, हम आदिवासियों का। क्योंकि आज भी हम अपने पुरखों के बताए हुए उसी राह पर चलते हैं। आज भी हम लोग कोई बनावटी और कृत्रिम चीजों को नहीं मानते हैं। आज भी हम उसी पेड़ के नीचे पूजा करते हैं। आज भी हम इस प्रकृति को ही अपना सब कुछ मानते हैं। और ऊपर वाले ने, सृष्टिकर्ता ने इस प्रकृति के रूप में हम लोगों को हर कुछ दे दिया, हवा, पानी, जल, जंगल, जमीन, और आज हम उसी के लिए लड़ते हैं, उसी के लिए मरते हैं। तो हमारा यह सरना धर्म जो जल, जंगल, जमीन से जुड़ा हुआ है, नैतिकता, मानवता से जुड़ा हुआ है। हम लोग प्रार्थना करते हैं, हे सिरमरिन सिंह बोंगा ओ तेरी नोतेंगा, हे धरती माँ। ये धरती माँ ही हमारी सरना माँ है, यही चाला जो है, यही ओतेंगा है। इसी धरती ने सब हमको जन्म दिया है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, या अमेरिकन हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, जो भी हो, इस धरती के अलावे कहीं दूसरा जगह कोई जन्म लेके नहीं आया है। तो ये धरती हमारी माँ है, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे घास हो या बड़ा पेड़ हो, इस धरती के अलावे दूसरे जगह कोई जन्म लेकर नहीं आया है। तो हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा, और हमारे पुरखों ने सिंह बोंगा, सिंगी मतलब सूरज, बोंगा मतलब देवता। हमारे पुरखों ने जाना कि जब तक सूरज का रोशनी इस धरती में नहीं पड़ता है, ये धरती माँ भी किसी को जन्म नहीं दे सकती है। सूरज का रोशनी पड़ता है, हम लोगों को ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। सूरज का रोशनी पड़ता है, पानी गर्म होता है, ऊपर उठता है, और वहां से ठंडा होकर, संघनित होकर फिर पूरे दुनिया में बारिश करता है, फिर नए नए पेड़ पौधा, जीव जंतु पनपते हैं। तो हमारे पुरखों ने इस चीजों को माना। आज शायद बाइबल की बात करेंगे तो दूसरा इनकार कर देगा, कुरान की बात करें तो दूसरा इनकार कर सकता है, वेद पुराण की बात करें दूसरे इनकार कर सकते हैं, लेकिन अगर इस धरती की बात करें, इस सूरज की बात करें, इस प्रकृति की बात करें, कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। तो अगर इस दुनिया में पुनः अगर सतयुग की स्थापना अगर करनी है तो इस सरना धर्म को बचाना है। इसलिए हम लोगों को सरना धर्म कोड की आवश्यकता है, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान बन सके, और जहां राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान बनेगी, निश्चित रूप से पूरा दुनिया हमारे सरना धर्म को जानेगा। और जब सरना धर्म को जानेगा तो वो सरना धर्म को मानेगा भी, और जिस दिन सरना धर्म को एक एक लोग मानने लगे, इस दुनिया में फिर से सतयुग की स्थापना होगी। तो इस दुनिया में फिर से सतयुग लाने के लिए हम लोगों को इस सरना धर्म को जगाना है, बचाना है। आज हम लोग कई सभा में, बैठकों में हम लोग उदाहरण देते हैं दादा मुकेश बिरवा की उन बातों को, जिन बातों को उन्होंने वेटिकन सिटी में पूरे विश्व के लोग जब जमा हुए थे उस बीच में रखा, और सरना धर्म का स्थान, जहां लोग सरना धर्म को नहीं जानते थे, वहां पर सरना धर्म को शीर्ष में स्थान दिया गया। तो एक बार चाहेंगे कि हमारे दादा मुकेश बिरवा का जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करेंगे। तो इस तरह का हमारा सरना धर्म, निश्चित रूप से आप यहाँ मंच में बैठे हो या फिर इस सभा के किसी भी कोने में जितने भी लोग उपस्थित हैं, आप एक एक लोगों का योगदान है, और आपके योगदान के कारण ही आज सिर्फ झारखंड ही नहीं, सिर्फ खूंटी और चाईबासा ही नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर आज सरना धर्म का पहचान बना है। आज आपने जो यहाँ खूंटी में कार्यक्रम किया 3 जनवरी को, आपने जो रांची में जो कार्यक्रम किया, इससे पूरा विश्व हिल गया, पूरा देश हिल गया। आज जब हम लोग बंगाल गए, पूरा बंगाल हिल गया, छत्तीसगढ़ हिल गया, उड़ीसा हिल गया, और यहाँ तक कि सरना धर्म की बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 11 नवंबर को विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र के लिए भेजा। आज पूरे विश्व में जो हम लोग जान रहे हैं,
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वहां भी उनको सरना धर्म के विषय में बात रखने के लिए वहां से उनको आमंत्रण मिल गया। यह है हमारे सरना धर्म की ताकत। तो आज हमें खुद को पहचानने की जरूरत है। जिस दिन हम लोग अपने आप को पहचान लिए, पूरा दुनिया हम लोगों को पहचान लेगा। लेकिन दुनिया हम लोगों को पहचाने, इससे पहले जरूरत है कि हम अपने आप को पहचाने। हम प्रकृति को मानते हैं, दुनिया में इस प्रकृति से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रकृति साक्षात ऊपर वाले का बनाया हुआ चीज है, रचना है। आज बाकी जो ग्रंथ लिखा गया या मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा कुछ भी बनाया गया, वो इंसानों के द्वारा बनाया गया। लेकिन चाहे वो पेड़ हो, चाहे चींटी हो या हाथी हो, इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, इसे साक्षात ऊपर वाले ने बनाया। आज अगर हम लोग को छाया चाहिए, तो अगर हम किसी एस्बेस्टस सीट के नीचे बैठे या किसी चदरा या टीना के छत के नीचे बैठे या ढलाई छत के नीचे बैठे, तो भी हमें वो सुकून नहीं मिलता है। वो टीना भी गर्म होता है, वो एस्बेस्टस भी गर्म हो सकता है, लेकिन ऊपर वाले ने पेड़ को भी बनाया। उसके छांव में जब हम बैठते हैं तो उसका अलग सुकून है। पेड़ धूप में ही खड़ा रहता है और लगातार सूरज का रोशनी, सूरज का धूप उस पेड़ में पड़ता है, लेकिन कभी भी आप उस पेड़ के पत्ता को छूइएगा, क्या पेड़ का पत्ता कभी गर्म होता है? नहीं। वो चिलचिलाती धूप को भी आसानी से सह लेता है और हम लोगों को शीतल छाया देता है। आज 5 किलो चावल कोई किसी को दिया जाए, पैसा दिया जाए, तो लोग लंबा लंबा लाइन लगाते हैं। लेकिन ऊपर वाले ने हमें हवा दिया, पानी दिया, जिसके बिना हम एक क्षण जीवित नहीं रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग कितना बड़ा लाइन लगाते हैं। कभी लाइन लगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम रात में सोए हुए भी रहते हैं तो भी ऑक्सीजन सांस में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऊपर वाला बिना मांगे हम लोगों को हर कुछ दे देता है। इसलिए हमारे पुरखों ने बृहस्पतिवार का पवित्र दिन ठहराया है, जिस दिन हमारे लोग हार कोड़ी नहीं करते हैं, बेटी विदा नहीं करते हैं, जीव हत्या नहीं करते हैं। तो उस दिन करते क्या है? उस दिन सरना में, चाला टोंका में, जाहिर खान में हमारे लोग इसी तरह से इकट्ठा होकर प्रकृति का धन्यवाद करते थे। ओतेंगा धर्म सिंह बोंगा का आभार प्रकट करते थे। तो आज हमें जरूरत है कि हम भी इस बृहस्पतिवार के दिन 1 घंटा के लिए, आधा घंटा के लिए हम लोग अपने पूजा स्थल में इकट्ठा हों और सृष्टिकर्ता ने जो हमें दिया है उसके लिए हमें आभार प्रकट करने की जरूरत है। तो एक बार हम लोग चाहेंगे कि अपने सृष्टिकर्ता के लिए एक बार जोरदार नारे के साथ उनका हम लोग आवाज बुलंद करेंगे। जय सरना, जय सरना, जय सिंह बोंगा, जय सिंह बोंगा, जय ओतेंगा, जय मारंगुरु, जय धर्मेश, जय सरना। इतनी बातों के साथ अपनी बातों को अंत करता हूँ। सबों को जमे जमा जय धर्मेश, जय सिंह बोंगा, जय मारंगुरु। बहुत बहुत धन्यवाद रवि टिका जी, आपने बहुत ही लंबा सफर